हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो रात के 10 बजने वाले हैं। अब ये मेरा लास्ट ही पिकअप है। मैम का वेट कर रही हूँ। इनको घर छोड़ के मैं भी घर चली जाऊँगी। कुछ दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल पा रही हूँ। इसी बीच में अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे तो रहते ही हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में बड़ी ही एक दुखद घटना हुई है। रैपिडो के एक भाई थे हमारे, सूरज नाम है उनका, और अभी कुछ दिन पहले ही उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रैपिडो का नाम सामने आ रहा है, इसलिए रैपिडो का नाम ले रही हूँ मैं। और रैपिडो क्या, कोई भी ऐप बेस्ड कंपनी है, वो ड्राइवरों की ज़िम्मेदारी नहीं लेती। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कि सबको माननी पड़ेगी। मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। अगर हम काम करते हैं तो हम अपने रिस्क पर काम करते हैं, अपनी सेफ्टी और अपनी बाकी चीज़ों पर हम खुद ही अपना ध्यान रखते हैं। तो बात हो रही थी सूरज भाई की, तो भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे, उनको समझ दे इस दुख से निकलने के लिए। कुछ पैसों के लिए, चंद कुछ रुपयों के लिए उनके साथ में जो ये हादसा हुआ है, भगवान ना करे किसी के साथ में भी हो। साइबर सिटी से 3 लोग बैठे थे उनकी गाड़ी में। आप देखेंगे तो उसमें न्यूज़ मिल जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम पर ये न्यूज़ चल रही है। और साइबर सिटी इतना पोश एरिया है, मतलब वहाँ से सब लोग अच्छे ही लोग बैठते हैं ज़्यादातर। और उसमें 3 लड़के बैठे वहाँ से, वो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में उनका ड्रॉप था। सुल्तानपुर झील के पास में उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, और उस टाइम पर भी जो थी, जो ड्राइवर की ऐप थी, मतलब जो उनकी रैपिडो ऐप थी, वो भी ऑन थी। उन्होंने ड्यूटी भी ख़त्म नहीं करने दी, मतलब उसको एंड भी नहीं करने दिया, और पीछे से बैठकर उनका गला दबा दिया रुमाल से, किसी मतलब किसी भी गमछे से, जो भी कहते हैं, टॉवल से उसका गला घुट के उसे मार के और उसे नाले में फेंक कर चले गए। गाड़ी ले गए, जो भी सामान था उनका, सब कुछ वो वहाँ से, मतलब खाली उनको वहाँ पे जान से मार दिया, उनको फेंक दिया, और उनका सारा सामान लेके वो फरार हो गए। अगले 1-2 दिन के अंदर वो गाड़ी मिल भी गई, क्योंकि आजकल गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगे होते हैं, कंपनी फिटेड, तो गाड़ियाँ ट्रैक हो जाती हैं, गाड़ी जिस भी लोकेशन पे खड़ी होती है। 2 बंदे मिल गए, एक फ़रार है। अभी पता नहीं वो मिला है कि नहीं मिला, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक ड्राइवर की लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। फिर भी लोग ड्राइवर को इज्जत नहीं देते और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मतलब शब्द बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर ना ही बोलो तो ही अच्छा है। मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, ड्राइवरों की इज्जत नहीं करना। और चलो यहाँ तक ठीक था, पर जान लेना। एक गाड़ी उन बंदों ने लूटी, लूटने के बाद में अगर वो किसी को उसे बेचेंगे भी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपए। उस 1.5-2 लाख रुपए के चलते उन्होंने एक आदमी की जान ले ली। उसकी फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो गई। पीछे से उसकी फैमिली का कौन गुजारा करेगा, कैसे वो हालात जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में मिनट भी नहीं सोचते। लोगों की जान इस तरीके से ली जाती है जैसे कि उनकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, बचने वाले आप भी नहीं हो। हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे सख्ती दिखाता है, पर बात सारी घूम फिर के यही आती है कि जब एक आदमी की जान चलेगी तो वो वापस नहीं आएगी। अगर आप कमा खा नहीं पा रहे हो तो किसी की जान लेने का भी आपको कोई हक नहीं है। अब तो मुझे भी रात में ड्यूटी करने से डर लगने लगा। मुझे 13-14 साल हो गए इस लाइन में। कभी मैंने ये चीज़ें नहीं सुनी थी, नहीं देखी थी, पर बीच बीच में कितने सारे ऐसे हादसे मेरे सामने आए हैं जिसमें मैंने देखा है कि ड्राइवरों के साथ में इतना गलत व्यवहार हुआ है। सॉरी, बहुत दुख की बात है कि लोग ड्राइवर को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत कर कर अपनी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपने माँ बाप का पेट भर रहा है, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उसकी भी जान इस तरीके से ले ली जाती है जैसे कि पता नहीं उसके पास में कितना पैसा है, कितना क्या कुछ है। अरे भाई, कोई गाड़ी लेके चल रहा है बाहर रोड पर तो वो किश्तों पे ले रहा है या कैसे इंतज़ाम कर रहा है, वो अपने घर का पेट भरने के लिए कैसे काम कर रहा है सॉरी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप लोगों के आसपास में, पड़ोस में आप नज़र रखिए, अगर ऐसी कोई गतिविधियां होती हैं तुरंत पुलिस को सूचना कीजिए, अपने आस पड़ोस में सूचना कीजिए कि ये लोग गलत हैं। इनके बारे में अगर हम पहले से ही चौकन्ने रहेंगे, इनके बारे में हम पहले से ही सतर्क रहेंगे तो शायद ये क्राइम थोड़े बहुत होने बंद हो जाएं, वरना ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँगी। आज तो मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है और मैं बहुत दुखी भी हूँ कि हर 2-3 वीडियो के स्क्रॉल करने के बाद में उन भाई की वीडियो आती है। बहुत दुख होता है सोचकर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। मेरी तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी समर्थन कीजिए इस चीज़ का कि उस भाई को इंसाफ मिले, और जिन्होंने भी ये गंदा काम किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और खाली उनको सजा ही नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ऐसा करा जाए ताकि उनका जो है गुजारा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।